नमस्कार, मैं सोनम बरतवाल आपको भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का महाजन्म उत्सव नजर टीवी न्यूज द्वारा मनाया गया। उत्सव में देश विदेश से गणमान्य सभी धर्मों से पधारे। दिल्ली शहर से अपार नेतागण यूनियन के पहुंचे। कार्यक्रम में मठ लीडर डिसूजा मुख्य अतिथि और यूएई एम्बेसी से भी अतिथि पहुंचे। आइए देखते हैं यह ऐतिहासिक जन्म उत्सव। साहब ने इतनी मेहनत करी लगन से कि मेरा जो दलित समाज है वो बिल्कुल दबा कुचला समाज है। उनके लिए बाबा साहब बाहर जा रहे थे। किसी ने कहा कि बाबा साहब आपके बेटे की डेथ हो चुकी है। 1 मिनट के लिए बाबा साहब रुक गए। फिर सोचा अगर मेरा एक बेटे की डेथ हुई है तो मेरे हजारों बेटों की डेथ होगी, तो कैसे क्या बताया भला। बहुत ही सम्मानित बड़े भाई करण सिंह महरोलिया जी, जिन्हें समाज के लिए 2 बार भूख हड़ताल करी, 200 रुपये पार्टी को देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता। धन्यवाद। मेरे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई आजाद टिका जी, 50 रुपये पहले, 50 रुपये और पार्टी को देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता। धन्यवाद। मेरे बहुत ही सम्मानित सत्यवान चिंगाला जी, 500 रुपये पार्टी को देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। हमारे चौधरी जी नजर टीवी न्यूज के डायरेक्टर, समाज के मसीहा, जो समाज हित में कार्य करते हैं, जो आज का ये प्रोग्राम है, सभी को सम्मानित करेंगे। एसके चौधरी साहब 500 रुपये पार्टी को देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता। धन्यवाद। रात को मेरे मामा होती, मेरे बच्चे पैसे 1000 दे दो। मेरे बहुत ही सम्मानित इंस्पेक्टर साहब जी, राज सिंह बिल्लान जी, 100 रुपये पार्टी को देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता। धन्यवाद। मेहनत और लगन थी मन में, उड़ा दिए तन जहाज गगन में। मिशन में करी कुर्बान बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष मामा भी क्यों को आवा है, 9 रुपये दिएगा तो फूफा भी भेजूंगा। 500 रुपये पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 200 रुपये और पार्टी को देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। होते
साली जानत है वो भी सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में जब भारत गुलाम था समता सैनिक दल की स्थापना की थी, उस दल के राष्ट्रीय संचालक आपके बीच में हैं, जिन्होंने बाबा साहब को सैल्यूट किया है और आप सबका अभिनंदन है, क्योंकि अभी कोंडली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वहां जाना है। चौधरी साहब आपको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्मदिन को नजर टीवी न्यूज ने महाजन्म उत्सव 23 अप्रैल 2022 को मनाया। इसमें डॉक्टर मटलेदा डिसूजा चीफ गेस्ट रही। आप द्वारा विश्व में महान कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर मटलेदा डिसूजा 7 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। आप द्वारा आम जनमानस की सेवा विभिन्न संगठनों से की जा रही है, जिनमें मुख्य हैं डिसूजा फाउंडेशन, लॉयंस क्लब रॉयल पैलेस, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन फोर्स, लॉयंस क्लब बेंगलोर, बेंगलोर स्कूल स्पोर्ट्स फाउंडेशन, होप वुमेन एंड चाइल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्म उत्सव पर वीपी नाथ को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। मंगोलपुरी और दिल्ली शहर के युवाओं की मांग पर इनके द्वारा किए गए कार्यों को सफलता को देखते हुए इन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। वीपी नाथ ने कोरोना जैसी महामारी में बहुत ही अच्छे कार्य किए जनमानस के लिए, साथ ही माताओं बहनों पर जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकने के प्रयास में ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अपनी चीफ गेस्ट मैडम डिसूजा जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको सर्टिफिकेट्स प्रदान कर। अभी जो उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल मलिक, ये रजिस्ट्रार हैं जामिया यूनिवर्सिटी के। मैं निवेदन करूंगा कि उपस्थित गण ताली बजा के इनका स्वागत करें। मैडम डिसूजा से भी निवेदन करूंगा, चीफ गेस्ट महोदया से, कि सिविल प्रेजेंट्स ऑल्सो सर्टिफिकेट करते रहे हैं। जरूर भट्ट साहब से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द जरूर बोलें, चाहे कश्मीरी में बोलें, चाहे हिंदी में बोलें, चाहे उर्दू में बोलें, चाहे अरबी में बोलें, पर बोले जरूर। थैंक यू सो मच। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद फज़ल एहसान है कि जिस अल्लाह पाक ने हमें इस प्रोग्राम में आने की तौफीक दी। इस प्रोग्राम में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि जो S.K. चौधरी साहब ने कहा, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, किसी बरादरी से भी ताल्लुक़ रखने वाले हम सब एक हैं। इस प्रोग्राम में सब ये बात मुझे दिल को छू गई, ये बात, इसलिए हम भी इस मंच से आप सबको यही मैसेज देते हैं, चाहे हिंदू है, जिस धर्म से है, चाहे मुस्लिम हो, तो एक हो जा। जब हम एक हो जाएंगे तो ये देश तरक्की करेगा। जब देश तरक्की करेगा तो हमारे बच्चे, जो आने वाले नस्ल है, पीढ़ी है, तो वो आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।
बाकी शुक्रिया हम एस.के. चौधरी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इनवाइट किया, हम कश्मीर से आ गए हैं। चौधरी साहब मैं एक ही बात यहाँ सब मंच को कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब की देन हम इंसानियत पे है, वो सबसे बड़ी बात है कि इसने हमें एक जैसा रहने और एक जैसा देखने और एक जैसा समझने की इंसान को क्षमता दी है कि हम एक जैसे रहें, लेकिन किसी को हम नीचे नहीं। जो इसने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कानून दिया है, इस कानून के वजह से हम इस मंच में खड़े हुए और इस धरती पे हम अपनी आज़ादी, अपनी हिफाजत की बात कर सकते हैं और इसके लिए हम डॉक्टर अम्बेडकर की हम इसको इसकी जो भी इसने हमें दिया है इसको हम न भूल सकते हैं और न हम इसको छोड़ सकते हैं। प्लीज ये कौन है? गवार अहमद मीर साहब नहीं आए, कश्मीर से है, नजर टीवी न्यूज का कवर करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। First of all, I would like to say you all of you Assalamu alaikum, and I am Ziyad bin Bashir from Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is called the head of the India, जो हिंदुस्तान का ताज है जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से पत्रकारी करना, वहाँ से कैमरा माइक लेकर जाना काफ़ी दिक्कत का मामला रहता है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट कवर करना। और मैं इस चीज़ को यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के लोग भारत के संविधान, भारत के कानून पे भरोसा रखते हैं। पहले भी हिंदुस्तान को चुना है हमने, 370 हटने के बाद भी हिंदुस्तान को चुना है। कश्मीर के लोग सिर्फ अपने हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और इस चीज को लेकर यह भी मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लोग ना तो हिंदुस्तान से नफरत करते थे, ना करते हैं और ना कभी करेंगे, क्योंकि अपना मुल्क है। हम यहाँ पे आते हैं, हमें अच्छी नजरों से देखा जाता है। रेस्पेक्टफुली चौधरी साहब ने इतना ज्यादा रेस्पेक्ट किया, मैं पहली बार हिंदुस्तान आया हूँ घूमने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के लोग वाकई ही, जैसे हमने किताबों में पढ़ा है B.A. अम्बेडकर का, हमने उनके कानून को, उनके संविधान को पढ़ा है, और आज मैं उस संविधान को ग्राउंड लेवल पर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ दलित भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ बाकी जातें भी है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए नफरत नहीं, यही हमारे लिए काफी है। थैंक यू। हमारे ताली के साथ सम्मान करें प्लीज। हमारे दिल्ली की नाक और विश्वविख्यात अमृत पहलवान विकास पहलवान मैम, नीरज पहलवान, हलवा खा के जाइयो भाई छोरो। अंकित पहलवान आया, अंकित। मोहित पहलवान, मोहित पहलवान, विनय पहलवान, युवराज पहलवान, युवराज, सचिन पहलवान, हाजी इकराम मलिक साहब हमारे रोजे से हैं, रोजा खोलना है, उनका पगड़ी बांध के स्वागत किया जाएगा। प्लीज आ जाएं आप, मैम आप प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। कई बार सुनते रहते हैं कि गरीबों की बहुत सहायता करें, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
ब्रांड साहब से निवेदन करूंगा कि पगड़ी बांधे डॉक्टर दुबे जी को। रही हैं सभी साथियों से निवेदन है कि हमारी बहन बहुत संघर्षशील है एमसीडी के कार्यों में, उनका स्वागत करें, ताली बजा। फोटो कर लें। राजेंद्र कासला जी एक बार हलवा पहुंच रहा है आप लोगों के पास। सुरेश चौहान साहब, बलराज बोल जी, डॉक्टर यादव, सरिता यादव और विजय यादव जी डॉक्टर को मैडम डिसूजा प्रेजेंट कर रही हैं तो सम्मानित प्रमाण पत्र। बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन उत्सव पर आप पधारे हैं। आप सभी नेतागणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि सदैव आप इसी तरह से बाबा साहब के जन्मदिन में उपस्थित होकर अपना मान सम्मान प्राप्त करते रहेंगे। साथियों, संत लाल चावरिया दिल्ली प्रदेश से आते हैं, महान नेता हैं, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। धर्मपाल पवार दिल्ली से आते हैं, इनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। अनिल वाजिदपुर एंड सक्सेस ऑफ दिस डॉटर, शी मस्ट बी गेट हर गोल। शौकीन खान कहीं आसपास है तो मैडम खड़े रहें 2 मिनट प्लीज। शौकीन खान, रियाजुद्दीन, उषा कुमारी और खाना दरवाजा बंद करो, बिना खाए खाना कोई नहीं जाएगा, तो खाना कौन खाएगा। उषा कुमारी, मेहताब सिंह, कुमार साहब पगड़ी तुम्हारे बांध लो, ऐसे पहचान में नहीं आओगे। मेहताब सिंह, अभी ऐसे विकास दीप संरक्षक, गुरु ज्ञान अखाड़ा मंगोलपुरी। ये परिवार यहाँ के बच्चों को एक अच्छा हर्षपूर्ण जीवन देता है, वशिष्ठ परिवार है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पगड़ी बनाने के लिए तैयार संजय दत्त कुटिया साहब भी आपके बाद आ जाएंगे संजय दत्त कुटिया साहब आ जाएंगे। सर्टिफिकेट दो विशाल पार्टा जी, लेकिन कोई भाई जाए ना, जो जल्दी कर रहे हैं ना। कमल जी दीपक बडोलिया जी कहाँ पे हैं? कमल जी, मैं वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी को, अनीसा जी, अनीसा बहन हमारी निजामुद्दीन से आई हुई है, वो मंच पे आए। शाहजहां जी, मैं निवेदन कर और मीडिया बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या इधर वाले आ जाए। ओम प्रकाश शर्मा, तौफीक जी टाइम वाले पड़ी अपना क्या बात, इससे बेटा बने वाले यार, अभी 100 पड़ी देख भोलानाथ जी। दीपक झंझर से हैं, हमारे युवा साथी हैं, भाई की पगड़ी बांध के स्वागत करो। अरे जी भाई हो गया, जय हो बहुत बहुत धन्यवाद। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से लंबरदार, अरे जगदीश जय हो। हाँ भाई, आगे देख ले। बहन जी कहाँ है?
निर्मला बहन निर्मला बहन जी मंच पे आए, पगड़ी बांध दी जाएगी। निर्मला बाहर जी, निर्मला बहन पूनम को पगड़ी बांध। और कौन कौन लड़के हैं? सुरेश कांगड़ा को बंदेगी। सुरेश कांगड़ा जल्दी आ जा। आपके साथ फोटो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना सुंदर जो प्रोग्राम जो आयोजन किया उसके लिए। हमारे बीच में ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की एकमात्र दिल्ली की महिला शक्ति पिंकी सुजाता जी, जेपी चौहान साहब का नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा कि नजर टीवी को नजर ना लगे और दुश्मनों को नजर लगे नजर टीवी की, सिर्फ इतना कहूंगा। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आदरणीय हमारे एसके चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और एक चीज और कहूंगा कि आज जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और संविधान में जो हमें अधिकार दिए, आज उन्हीं अधिकारों की वजह से आज ये सर पे पगड़ी भी है, ये तन पे कपड़ा भी है, हाथ में कलम भी है, जो भी कुछ है बाबा साहब की बदौलत है। आज उस संविधान को बजाय रखने की बहुत जरूरत है। अगर संविधान ही नहीं बचा तो साथियों हम भी नहीं बचेंगे, ना ही हम ये पर्व मना सकेंगे, ना ही और खुशी जाहिर कर सकेंगे। तो साथियों मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इस संविधान को बचाने के लिए, और ये संविधान कब बच सकता है, ये संविधान जब बच सकता है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को बाबा साहब की विचारधारा के साथ जोड़े। आज जो हमारे संविधान के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ रही हैं, जो टीमें, उनमें साथियों हमारे ही ज्यादा बच्चे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि अपना ज्यादातर ध्यान मंदिरों की बजाय शिक्षा की तरफ दे। आसमान में पक्षी नहीं उसके पंख बोलते हैं। ये आदरणीय एसके चौधरी जी के लिए है कि उड़ते हुए आसमान में पक्षी नहीं उनके पंख बोलते हैं। रहते हैं जो लोग अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। जय भारत, जय भीम, जय भारत। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एसके चौधरी साहब का और मंच पे बैठे हुए अतिथिगण और मेरे भाई और बहनों को तथा प्यारे बच्चे और बुजुर्गों को। आज मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपने दूर दराज से आए हुए दलित समाज और पिछड़े समाज के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा हमें आज बोलने का मौका दिया, हमें अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, आज महिलाओं को उनका हक दिलाया। वो इतने बड़े मसीहा, हमें उनके आदर्शों पे चलना है, जो कि एसके चौधरी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि जैसे काशीराम जी ने, मैं काशीराम जी के गोद में खेली हूँ, मेरे घर आने के कभी वो मैं शेयर करना चाहूंगी। बीएसपी से बचपन से मैं जुड़ी हूँ मायावती काशीराम जी से। उनके मिशन को देख के मेरे पिता यही कहते थे, बेटा जैसे बाबा साहब, जैसे काशीराम जी हमारे दलित समाज और पिछड़े समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जैसे वो बाबा साहब के मार्ग पे चल रहे हैं, जैसे बाबा साहब हमारे समाज के मसीहा थे, काशीराम जी हमारे समाज के वो भी मसीहा थे, हम उनको भूले ना। और जैसे एसके चौधरी जी ये भी हमें एक मार्गदर्शन कर रहे हैं
ये भी एक ये संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब के लोग कमजोर नहीं है, बाबा साहब की औरतों पे जुल्म बंद करो। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भारत जय भारत। धन्यवाद। आज की सभा में उपस्थित सभी मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथियों, मैं कहा इस काबिल जो मुझे शाबाशी का प्रमाण पत्र मिल सके। मैं तो बाबा साहब का अनुयायी हूं, का सिपाही हूं। मैं दो शब्द जरूर कहूंगा और मैंने कहा भी था चोर साहब से कि भाई मुझे जरूर मौका दिया जाए कि मत सताइए हमें, अरे मत सताइए हमें, हम गुनाहगार नहीं हैं। अरे तुम्हें ये किसने कह दिया कि वो वफादार नहीं है? जब भी हिंदुस्तान ने खून मांगा है, हमने खून और पसीना दिया है। हम फिक्रे वतन है लेकिन गद्दार नहीं है। अजब सी बेबसी है इन लोगों की। मैं ये समझता हूं काय की बेबसी है, ये हमारे दलितों के पीछे और मेरे मोहम्मदन भाइयों के पीछे लग गए। ये जो सत्ताधारी है, ये सबसे बड़ी बात, ये जोड़ते नहीं, ये सिर्फ तोड़ सकते हैं। जिसके लिए भी हमने डिमांड करी है मांगने की, हमें अपनी बेबसी दिखाई है। आज मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि अजब सी बेबसी है, उनका दामन नम नहीं होता। अरे उनके फेंकने का सिलसिला आज तक भी कम नहीं होता। जो कुत्तों के मरने का, अरे कुत्तों के मरने का जो मातम मनाते थे, आज उन्हें सैनिकों की मौत का कम नहीं होता। उनके लिए चाहे किसान मरे, चाहे हिंदुस्तान का सैनिक मरे, उन्हें कम नहीं है। सिर्फ कम है सत्ता का। इस सत्ता के पीछे दो शेर पढ़ूंगा मैं आपके लिए मित्रों, कि सत्ता की भूख मन को गुमराह बना देती है, सत्ता की भूख मन को गुमराह बना देती है। अरे बाग के बागों को वीराना बना देती है। भूखे पेट देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मित्रों, मैंने तो बहुत पुरानी एक पिक्चर है, उसकी तो पंक्तियां बनाई थी मैंने, श्रोताओं ने सुना। और मैं ये कहता हूं इस बात पे गौर करने का आप कोशिश करें मित्रों, जो आज हमारे साथ होने जा रहा है। दोस्तों, मोदी तेरे जमाने ने कितना सताया है, रोने लगी जिंदगी, ये गम मुस्कुराया है। चीफ गेस्ट हैं डिसूजा फाउंडेशन और कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं बेंगलोर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम टू हेयर मल्टिका डिसूजा जी। डिसूजा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे आप सब बैठे हुए नारी शक्ति, नर शक्ति, आज आन बान शान है देश की। हम देश की आन बान शान है। देश हमारा है, हम देश से हैं, देश हमसे है। कहीं भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति दिखाइए। आगे से आप स्वागत करेंगे हमारे मोर्चे के अध्यक्ष रमेश चावड़िया जी। आदरणीय साथियों, जो बाबा साहब के प्रोग्राम के विषय में जो आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है और इनके जो आयोजक हैं आदरणीय एसके चौधरी साहब, आदरणीय जिंगाला साहब और कर्नाटका से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि जी, पंडाल में सामने बैठे हुए ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के अध्यक्ष राजेश खन्ना डिकोलिया जी, आदरणीय पिंकी सुजाता जी, आदरणीय कर्ण सिंह महरोलिया जी, आदरणीय बलराज बौद्ध साहब,
और साहब रात दिन पढ़ते रहे। 32 डिग्रियां बाबा साहब ने हासिल की थी। बाबा साहब को पता था आज मेरे समाज की जो दुर्दशा है, इसके 100 साल बाद इससे भी बुरी हालत हो जाएगी मेरे समाज की। बाबा साहब ने टारगेट बना करके रात दिन पढ़ाई की। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब बाबा साहब पढ़ते थे तो पढ़ते 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 उनके चश्मे की मोटाई इतनी हो गई थी कि दिखना भी मुनासिब नहीं था। आप सबको पता होगा, बाबा साहब की फोटो तो आप देखते हो, लेकिन फोटो में बाबा साहब के चश्मे की मोटाई नहीं देखते। ये मोटाई उनकी कुर्बानी की निशानी है, दबे कुचले लोगों के लिए अपने प्राणों की बलिदानी है। साथियों, मोह जो ये पहले बाबा साहब का जन्म हुआ था, अंग्रेजों ने उसका नाम रखा था मोह, लेकिन इसके सबब यहाँ पर उल्टे हैं। युद्धों में कभी नहीं हारे, युद्धों में कभी नहीं हारे। हम डरते हैं छल छंदों से, हम डरते हैं छल छंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने ही घर में छुपे हुए जय चंदों से। सर छोटू राम जी ने कहा था, बजा करके स्वागत करेंगे अशोक सरवादी। साथियों, जुल्म के बीजों का हम बाग न लगने देंगे, जुल्म के बीजों का हम बाग न लगने देंगे, अपने वतन में कभी आग न लगने देंगे। है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, हमें आपके चरणों की सौगंध, आपके दामन पर कभी दाग न लगने देंगे। जय भीम। मुझे खुशी तो आज इस बात की हुई है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम आज भगोलपुरी में देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मैंने देखा कि यहाँ के जो वक्ता हैं वो बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं। ये झोपड़ी तक पहुँच गए विचार। हमारे देश का जो संविधान है वो देश की तरक्की के लिए बनाया गया था, ताकि हर कम्युनिटी, हर जात, हर धर्म इसमें इसी संविधान के अनुसार हम तरक्की करें, देश तरक्की करे। ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है कि हम एक नियम में, संविधान में रहकर देश को तरक्की आगे कैसे ले जाए। और ये बहुत बड़ी देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, जिसने देश को इतना बड़ा संविधान दिया, जिसके हर विषय पर, हर सब्जेक्ट पर, हर बात पर ध्यान दिया गया है, ताकि हमारे समाज का विकास इस चारों तरफ से हो। ऐसे ही हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इसी क्रम को जारी रखते हुए हमारे बीच में हरियाणा से खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं अशोक सराव जी। मैं आमंत्रित करता हूं अशोक सराव जी को कि वो भी अपने विचार रखें। जरा तालियों से स्वागत करिए भाई साहब का, तालियां बजा के स्वागत करें। मैं सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपना प्रणाम करता हूं और आयोजक हमारे साथी भाई एसके जी चौधरी जी, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखकर इस समाज को एक मंच पर लाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ बैठे हुए सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, देखो लंबी चौड़ी बात नहीं, बाबा साहब ने एक आजाद हिंदुस्तान की नींव रखी थी, संविधान बनाया था और संविधान के अंदर हर एक जो इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है उसको उसके अधिकार दिए थे। और उन्हीं अधिकारों की देन है कि आज बाबा साहब के बनाए हुए कानून
और उनके दिए हुए अधिकार। आज हमारे अभी साथी बता रहे थे कि राष्ट्रपति भवन तक जाने का भी काम किया। कई बार दलित शोषित की बात आती है, मैं नहीं मानता। दलित शोषित वो है जो स्कूल नहीं गया, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसने पढ़ाई नहीं की। अगर बाबा साहब पढ़ते नहीं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक नहीं जाते, तो संविधान लिखना उनके हाथ की बात नहीं थी। ये उनके ज्ञान का भंडार था जो हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने अपनी एक कलम के द्वारा देने का काम किया। आज भी हम उनके बूथ देखते हैं, उनके फोटो देखते हैं, उनकी बगल में ज्ञान रूपी किताब, आप उसको संविधान कह ले चाहे कुछ भी कह ले, और एक उंगली आगे क्या इशारा करती है हमारी तरफ? बस यही एक बात कहती है, भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। यही संदेश उन्होंने अपने दिया, अपने जीवन में दिया, क्योंकि जहां ज्ञान की शुरुआत हो जाती है वहां भय का अंत हो जाता है। अज्ञानी आदमी के अंदर भय होता है। जब ज्ञान आपके अंदर होगा, हर एक चीज का आपको पता होगा, तो भय खत्म हो जाएगा, और भय खत्म हो जाएगा तो फिर एक नए समाज का निर्माण होगा। हमारे गायक साथी ने बहुत बड़ी आवाज की, भाई क्यों अंधो मंदिरा में धक्के खाते, बच्चों को स्कूल भेज दो, पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लंबी बात नहीं, सब यहाँ ज्ञानी आदमी बैठे हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि परिंदों को वो खुद ही जान लेंगे, वो खुद ही जान लेंगे ऊंचाई आसमानों की। परिंदों को भला कौन देता है तालीम उड़ाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार एस.के. चौधरी साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों को संबोधन देने का मौका दिया। धन्यवाद। मेरे साथ बोल देंगे जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। भाषण तो नहीं देंगे, वक्तव्य है, मन की बातें वो बताना चाहूंगा इसका। कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में सभी जानते हैं। छोटा भाई रणवीर बता के भी गया, बड़ा अच्छा ओजस्वी वक्ता भी है, छोटे भाई की तरह से। जब संविधान लिखा गया तो पढ़े लिखे तबके के सभी लोग हैं यहाँ पे। विषय सूची एक हिंदी में पहले बता देता हूँ, फिर अंग्रेजी में आपको। विषय सूची जब बन, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब के सपने ये थे, बाबा साहब के सपने ये थे, लाइफ एंड मिशन एक बुक है, लाइफ एंड मिशन एक बुक है, उसको यदि आप पढ़ लेंगे तो उसमें सारा सब कुछ है। लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, अर्थव्यवस्था फिर किसने बनाई भाई? हु इज द फादर ऑफ द इकोनॉमी देन? In my opinion, he is the father of the economy of India is also. तो ये जब सब चीजें हम बात करेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तो जो फादर ऑफ नेशन है कोई और नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर है। इतना मैं कहना चाहता हूँ आपको, और गर्व होना चाहिए आपको। तो जोड़ने का काम करते हैं एस.के. चौधरी जैसे, उनको आप कर सकते। ज्यादा ना कहते हुए एक शेर सुना करके अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। और अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के आप सभी को पगड़ी बांध करके स्वागत कर रहे हैं। हमारी अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत पूरे भारत की तरह से, कौम की तरफ से आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आए ना धर्मपाल भाई साहब, तो ताली जरूर बजा देना। आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है मुझे। वो क्या रहते मोहब्बत से मुकरता जाए, क्या रहते मोहब्बत से मुकरता जाए, दिल ये जालिम की उसी शख्स पे मरता जाए। मुकेश भाईसवाल साहब बड़े शायर हैं आप। दिल ये जालिम की उसी शख्स पे मरता जाए, वो आए भी तो महफिल में मेरे खुशबू की तरह, वो आए भी तो महफिल में मेरे खुशबू की तरह, जितना समेटू से वो बिखरता जाए। माननीय मेरे गुरु जेपी चौहान साहब यहाँ पे हैं, धर्मपाल पवार जी यहाँ पे हैं, मंच पर आ गए। हम एस.के. पगड़ी बांध करके स्वागत करना चाहते हैं। जेपी चौहान साहब, धर्मपाल पवार भी आ जाए, चचा चौहान, रणवीर भाई, सारे के सारे आ जाए। ये अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की ओर से मान है, कौम के लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसके सदैव उसके साथ में।
भाइयों जोरदार ताली यदि बजा दें कि हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर अपना अपना सम्मानित स्थान ले लें और निवेदन यह है कि कौम को जोड़ने का काम करें। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।